ये है दिल्ली दर्पण। बताओ कहाँ रहेंगे? मेरे तो करियर खराब, लाखों बच्चों का करियर खराब हुआ। बताओ क्या उसकी जिम्मेदारी क्या गुप्ता सरकार लेती है? अगर यही बच्चे 3-4 साल बाद पावर में आएंगे तो बताएंगे कि यहाँ के बच्चे क्या पावर में आएंगे। सभी बीजेपी को वोट देने वाले आज हमारा मकान टूट रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हमारा इनका व्यवस्था तो इनको करना चाहिए था। आज जहाँ झुकी वही मकान वादा करके आज मैदान बना रहे मोदी जी। आए तो चोर तरह आए, तुम बांग्लादेश से आए, तुम अब एक जगह बैठे हो, पहले क्यों नहीं तुम्हारी आँख नहीं थी? नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त हम लोग वजीरपुर के रेलवे लाइन पे मौजूद है, जहां पर फिर से एक बार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 5-6 बुलडोजर आए हुए हैं और साथ में सुरक्षा कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है ताकि व्यवस्था बनाई जा सके। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जिनके घर आज तोड़ दिए गए हैं। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम तनु है, मैं वजीरपुर से रहने वाली हूँ और मैं इस समय सेकेंड ईयर ओपन से कॉलेज कर रही हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स में। मैम जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सारे ग्रेजुएशन के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। तो मैं बताइए, मैं यही झुग्गी में रहती हूँ, मेरा कहीं फ्रॉड वगैरह भी नहीं है। इन्होंने हमें 2 हफ्ते पहले गवर्नमेंट ने लीगल नोटिस लगाया था हमारे घर पर कि आपके जो घर है आप खुद तोड़ लो या जो गवर्नमेंट की गाड़ी आएगी तोड़ दी जाएगी। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा था कि नोटिस पे आपके 15 से 20 फीट उन्होंने मांग की थी, ठीक है। हमने 15 से 20 फीट हमारा पूरा घर खाली कर दिया। उसमें हमारे पीछे रूम था तो हमने पीछे रूम में हम सारा सामान शिफ्ट कर दिया। उन्होंने बुलडोजर लाया, 25 फीट तक चलाया और हमारा सारा सामान, टीवी, पंखा सब टूट गया। उसके अंदर में मेरे बुक्स, सारी नोटबुक्स, मेरा फोन तक टूट गया। अब बताओ मैं एग्जाम में कहाँ से दूं? मैं अच्छा, आज जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है इसके लिए आपको बताया गया था पहले से? मैम बताया गया था, उन्होंने बोला कि आपके जो घर है 15 से 20 फीट तक तो टूटेंगे। तो 15 से 20 फीट तक हमने अपने घर खाली कर दिए, पूरा सामान निकाल दिया ताकि जो हमारे पीछे रूम थे उन्होंने अपने सारा सामान वहाँ पे एडजस्टमेंट कर दिया। तो उसके बाद बुलडोजर आया, उन्होंने जितना रूम यहाँ तोड़ रहे हैं उतना रूम उन्होंने आगे ही तोड़ा है। उन्होंने क्या है आगे से 15 फीट तोड़े, यहाँ से लोग 25 से 20 फीट ले रहे हैं। बताइए, जब गवर्नमेंट ने जो लीगल नोटिस दिया, आपने जितना लिख के दिया है अब उतना तोड़ो ना, आप इलीगल कैसे तोड़ सकते हो? अच्छा, तो आपने रोकने की कोशिश की कि आप एक्स्ट्रा तोड़ रहे हैं? रोकने की कोशिश की तो मैम जब पुलिसकर्मी बोल रहे हैं कि आपको जेल में उठा के डाल देंगे, आप आगे मत बढ़ो, आप एक्शन हो जाएगा, आप यहाँ से हट जाओ। वो हमको जेल की धमकी दे रहे हैं कि आपको जेल में उठा कर देंगे। और यहाँ पे बालिग बच्चों को कह रहे हैं कि जेल में उठा कर देंगे। हम लोग एक्शन बोल रहे हैं कि आप हमारा जितना आप एक्शन, आप हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पे अवैध जमीन है सरकार की, लेकिन हम ये आज से नहीं है, जब कांग्रेस सरकार पहली बार बनी थी तब से यहाँ पे लोग बसे हुए हैं। पर कहा ये जा रहा है कि आप ये अवैध तरीके से रह रहे हैं सब। मैम क्योंकि जो अवैध मैम कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी, मैम जब से 3 सरकार चल रही है और आज तक की जुग्गिया बनी हुई है और आज तक मैम हर सरकार, कांग्रेस भी आ चुकी है, बीजेपी, आम आदमी भी आ चुकी है। तो मैम आज तक की जुग्गिया, इलेक्शन हुआ है लेकिन टूटी ही नहीं है। नोटिस कई बार लोगों का आए तो लोग थोड़ा सा एक्शन मिले कि कई बार नोटिस आते हैं और कई बार ऐसा कुछ ऐसा हंगामा नहीं होता। लेकिन सरकार ने ये भी कहा था कि जो कि उसकी टूटेगी जिसको मकान मिल जाएगा। क्या मैम, जिसको यावजूरपुर इंडस्ट्री वालों को कोई मकान नहीं मिला हुआ है, सिर्फ जेलर बाग को मकान मिला हुआ है और पत्थर कॉलोनी और कई जगह को लोगों को मिला हुआ है। जब जूरपुर वालों को किसी को नहीं मिला, सबके पुराने आईडी प्रूफ है, सबके बीपीएल कार्ड है, वाई कार्ड है, पीआरएस कार्ड है, सबके ऑल टोटल कार्ड मिलेंगे। 15 साल से ऊपर के सबके आई कार्ड, जिस पर हम पहली बार नहीं 2002 से वोट डाल रहे हैं। यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वोट डाला, अब भी बीजेपी की सरकार है, इस बार भी हमने बीजेपी को वोट डाला। हमने गलती कर दी सबसे बड़ी। सभी बीजेपी को वोट देने वाले आज हमारा मकान टूट रहा है। हम कहाँ जाएंगे? हमारा इनका व्यवस्था तो इनको करना चाहिए था। मान लो जिसके पास आईडी प्रूफ सही था उनका व्यवस्था करना। मीटर भी लगाए उन्होंने। मीटर जब 15 साल से केंद्र में सरकार उनकी है तो केंद्र सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए था। आर.के. पुरम में आके बोला मोदी जी ने, जहाँ झुग्गी वही मकान, किसी का मकान नहीं टूटेगा, कभी नहीं टूटेगा। यह मोदी जी ने झूठ बोला हमसे। हमें पहले बोल देते तोड़ना या हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लगाना था तो हमें बता। हाई कोर्ट का नोटिस इस पे सिर्फ मोहर लेरवे की लगी थी, कोई हाई कोर्ट का नोटिस नहीं आया हुआ हमारे पास। उसकी रिपोर्टिंग, जो पर्चा लगाया उसकी रिपोर्टिंग है। उन्होंने कहा एक फ्लोर तोड़ना है, सबने एक फ्लोर, वहां आगे चलोगे तो आपको हम दिखाते, एक फ्लोर सबने तोड़ दिया था। कि उन्होंने बोला एक फ्लोर तोड़ना है तो एक फ्लोर का मतलब होगा 6 फुट, 6 फुट दायरा हो गया। 6 फुट के बाद उन्होंने तोड़ा, उसके बाद सारा तोड़ दिया। 20 के बाद 20 मीटर उन्होंने आज बोला 20 मीटर। लोगों ने पूछा 20 मीटर का आपने वो दिखा दो, कहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया 20 मीटर लेना है। तो उन्होंने कहीं पूछा तो फिर कुछ देर रुक गया। जब दिल्ली पुलिस आई है तब जाके काम बढ़ा।
अच्छा, हाँ। इसके लिए मतलब आपको पहले से जानकारी, क्योंकि इससे पहले भी कार्रवाई मैम इससे पहले मैम मैं मेरे होश में मेरे हिसाब से तो आज नहीं, जब बीपी सिंह जी आए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पे राजा पार्क में, उस टाइम भी नोटिस लगी थी। आज तक तो 25 साल मुझे देखते हो गया, मेरी 33 साल उम्र हो गई, यही इतना बड़ा हुआ हूँ। उस टाइम धरना प्रदर्शन, आज तक तो झुग्गी टूटी नहीं। अब इनके राज में, बीजेपी की सरकार के राज में हमारी मकान टूट गरीब, इनके बारे में रेखा गुप्ता जी को सोचना चाहिए था। कोई नेता नहीं आता, पूनम शर्मा जी हो, कोई नहीं आता। हमने गए उनके पास? मैम हम जाके क्या करेंगे, हमने बीजेपी को खुद को वोट देने वाले, हम क्या करेंगे, सब बीजेपी को वोट दिए जिनके मकान टूटे हैं, सब बीजेपी का कट्टर नेता थे, हम बीजेपी को देने वाले, हम उनके साथ झंडा उठाकर चल रहे थे पूनम शर्मा का साथ। आज हमको हम खुद पछतावा होता, हम गलत पार्टी का साथ पकड़ लिए, हम अब जिंदगी में वोट नहीं देंगे बीजेपी को। अच्छा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के भी नेता आए थे, सौरभ भारद्वाज भी आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा 29 तारीख को जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन है। मैम आगे जब कोर्ट बंद है तो कोर्ट बंद होने के बाद हेयरिंग तो हो नहीं सकती है, कोर्ट जुलाई के बाद ही खुलेगी, जब कोर्ट खुलेगा तभी सिस्टम पास होगा इसका, जब तक तो पूरा साफ हो जाए। तो आपको लग रहा है 29 जून को ये जो होने वाला है तो कुछ भी नहीं मैम, देखो मैम बीजेपी, अब लोकसभा भी स्थिति है, कोई विपक्ष में बोलने वाला नहीं। जब लोकसभा में बंद है, लोकसभा में मुद्दा उठा सकते हैं। संजय सिंह आके बोल गए, संजय सिंह की बात भी अच्छी लगी। कोई तो सांसद का नेता आया, कोई नेता इधर नहीं आया। पूनम शर्मा हमारे बगल में शोक विहार में रहती हैं, इस क्या नाम है, माँ के घर के सामने घर उनका, वो आ ही नहीं पाई, इतनी दूर में आ नहीं पाई, तो हम कहाँ जाएंगे। हमने झंडा उठाया लोग बीजेपी का, आज हम खुद को पछतावा हो रहा है, हम लोग वोट देके हम थके हुए महसूस हो गए इनको। सर आप बताइए, आप नाम बताइए। कोई बोलना तो बोल लो, नहीं बोल पाएंगे? अच्छा भैया बोल दो, कोई नहीं बोल दो भैया बोल दो। मैम पहला वोट हमारा, मैम मैं इस बार मैं युवा हुई हूँ, मैं पहला वोट बीजेपी को गया है, और पहला वोट मैं बीजेपी का, मैंने इसलिए बीजेपी को वोट दिया क्योंकि नई सरकार आएगी तो नए कानून पास करेगी और नए रूल्स दिल्ली में लाएगी। मुझे नहीं पता कि वो हमारे घर तोड़ देगी। बताइए, जितने युवा बच्चे यहाँ झुग्गियों में रहते हैं उन सबके करियर खराब, उन सबका एग्जाम कैसे देंगे बताइए। मेरा रोल नंबर सब मेरे फोन में, बताइए मैं कैसे, मेरा फोन टूट गया अंदर, मैं कैसे दूं बताओ। मेरी सारी बुक में हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ खा पाएंगे। हमारे इसके अलावा कोई घर नहीं दिल्ली में हमारा, हम बताओ कहाँ रहेंगे। मेरा तो करियर खराब, लाखों बच्चों का करियर खराब हुआ, बताओ क्या उसकी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता सरकार लेती है। अगर यही बच्चे 3-4 साल बाद पावर में आएंगे तो बताएंगे रेखा सरकार कि यहाँ के बच्चे क्या पावर दिखाएंगे। आज जहाँ झुग्गी वही मकान वादा करके आज मैदान बना रहे हैं मोदी जी। आए तो चोर तरह आए। आप लोग को तो नोटिस आया था ना कि नोटिस दिए थे 10 फुट का, तोड़ दिया 20 फुट। अब झुग्गी वाला कहाँ जाए, सारी सामान दवाई क्या खाएं, क्या पिए, कहाँ रहे। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाए। आपने बात करने की कोशिश की यहाँ की विधायिका से, या रेखा गुप्ता भी रेखा गुप्ता तो कभी झांकने नहीं आई, वोट के टाइम भेजती थी अपने नेता मिल को सबको कि जहाँ जाओ। हम उनकी माता बहन थे, तब तो माता बहन थे, माता हो हमारी बहन हो, मीटर लगवाए तो नहीं अवैध जमीन थी। आज जब झुग्गियां तोड़ने का नंबर आ गया तो उनकी अवैध दिख रहा है। क्यों हमें बसाए, मत बसाते, पहले हटा देते। पहले भी तो बीजेपी सरकार थी, आज तो नहीं पहली बार आए, 27 साल पीछे तो पहले थी ना, तो क्यों नहीं तो पहले हटाए, क्यों नहीं अवैध बताए। आज हमें कह रहे हैं तू बांग्लादेशी हो, तुम बांग्लादेश से आए, तुम अवैध जगह बैठे हो, पहले क्यों नहीं, तुम्हारी आंख नहीं थी। पर उनका कहना है ना कोर्ट से तो अब ऑर्डर आए हैं तो अब कोर्ट से ऑर्डर में कितना नहीं आया था, 10 फुट का आया था, तोड़े हैं। कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया, तो आपको मैम पता है कि कोर्ट बंद है, हाई कोर्ट भी बंद है, सुप्रीम कोर्ट भी बंद है, कोई विपक्ष भी दायरा नहीं लगा सकता है, और इनको तोड़ना ही यही मौका ढूंढा है बस, और कुछ नहीं ढूंढा है। रेखा गुप्ता तो पर जो मुख्यमंत्री है वो तो ये कह रही है कि यहाँ पे रेलवे लाइन पे जो रेड लाइट है उससे दिक्कत हो रही थी घर की वजह से। रेखा गुप्ता की बयान एक बार भाषण दी थी, कह लगा दिल्ली की झुग्गियां हटा दूंगा, क्राइम सबसे ज्यादा झुग्गियों में होता है, ये बयान था उनका। डीप मार्केट में आई थी, झुग्गी हटा दूंगी, तो वो झुग्गी हटा रही है। उसने तो पूरी ढाल लिया है झुग्गी वालों को। मोदी चली में सरकार तो तोड़वाई देना है, तो लटकन के लेके कहाँ जाइए 20 पर आने आए, जनता कहाँ जाए। मोदी तोरे माया ना हटन का लंडवा कंड भी न जाता होगा। वो घर मिला है सरकार की तरफ से, घर मिला है तोरे मेहरी लड़का ना, तोरे माया ना। क्या कह रही है आप? नहीं मिला है सरकार की तरफ से घर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अभी आज आपका घर टूट रहा है। हमारा घर, हमें नोटिस मिली नहीं, नोटिस लगाए थे, हमें कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था। ये में कोर्ट का ऑर्डर आया होता तो हम अपना हमारा सारा सामान लग गया उसमें। कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं आया।
नहीं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया था। कोर्ट का ऑर्डर तो यहाँ पे नोटिस पहले ही लगा दिया गया। नहीं। जनार्दन रेलवे की तरफ से बोर्ड था, जनार्दन रेलवे की तरफ से ये बोर्ड बनाया था, समझ गए ना, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। ये तो बकवास है। कोर्ट का, कोर्ट कैसे दे देगा? कोर्ट बंद है 1 महीना से, कैसे सुप्रीम कोर्ट दे देगा? हाई कोर्ट बंद है, वो कैसे दे देगा तुमको? जज ही बैठा नहीं, अपनी मर्जी चले आए कोर्ट से। अब बगला रूम में हमसे ये टूटेगा नहीं, तो उसको भी तोड़ दिया आपने। और इन्होंने कहा था पहले कि ऊपर खाली कर दीजिए, आपके कोई झुग्गी पर हाथ नहीं लगाया जाएगा। कितने लोगों ने अपना ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया। फिर कहे हम 6 फुट लेंगे, ये खम्भा पूरा 6 फुट, ये खम्भा लगा से 6 फुट। आज नाप लीजिए, हमारा मकान टूटा हुआ है मैडम, 20 फुट टूटा है। आज आपका भी घर टूटा है जी। तो सरकार की तरफ से कोई रहने का आप लोग को सरकार ठिकाना- पे सुनने में आता है कि कांग्रेस सरकार ने इसका पैसा जो है फ्लैट बन के तैयार कर चुका था। अब आज तक फ्लैट कोई मिला नहीं किसी को। अच्छा, आज जो घर टूटा है तो इसके बाद आपके पास क्या ठिकाना हमने है? किधर- कहे थे कि यही कहे थे कि जहाँ झुकी वही मकान, जहाँ झुकी वही मकान। आज वह बातें कहाँ गई, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ झुकी वही मकान, आज वो बातें कहाँ गई। और कहे थे कि झुग्गी को बिना वैकल्पिक जगह दिए हटाएंगे नहीं। तो आज ये क्या हो रहा है? रेखा गुप्ता आज भी कहती है कि मकान नहीं टूट रहा, झुग्गी नहीं टूट रही है, ये क्या हो रहा है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मतलब आपको कोई रहने का जगह नहीं मिला नहीं है इस वजह से जी। पर ये भी तो कहा जा रहा है कि नरेला के साइड में भी जगह दी गई है, कुछ आवंटित की गई है। जो आदमी दिया उसको राजा को एक किसी को मिला हो। अगर ये मिलती तो क्या इसको किसी को पागल कुत्ते थोड़ी काट रखा जब ये यहाँ बैठे रहते। यहाँ नरक की जिंदगी है दीदी, यहाँ तो नरक की जिंदगी है। हमको कहीं जगह दे दिए होते थे, हम यहाँ नहीं रहते। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ? हम 79-80 से यहाँ रह रहे हैं तब से यहाँ पे रह रहे हैं। जी। हमारी पूरी उम्र गुजर गई यहाँ। अभी पुराना वो रिकॉर्ड दिखाएंगे तो आप हमको पहचान नहीं पाएंगे कि यही है दादा जी। और अभी फिर आज झुग्गी तोड़ दी गई। आज जोगी तोड़ दिए थे घर का, जैसे बिना माई बाप के बच्चे होते वैसे हम हो गए। कहाँ जाएं? तो अभी आपका परिवार और आप कैसे रहेंगे? परिवार अब कैसे रहेंगे? अब तो ये रोड पर कैसे रहें? कोई कहीं जगह नहीं, ना पैसे हैं कि हम किराया दे सकते हैं। 6,000-8,000 किराया मांग रहे हैं, हम लोग पास हो सकती है नहीं। हम क्या बताएं, हमारा तो सारा कुछ बर्बाद हो गया, हम बताएं क्या? घर से बेघर हो गए। हमारे बच्चे हैं, वो भी उनका पेपर चल रहा है कॉलेज का, उनका कॉपी किताब का कोई पता ठिकाना नहीं है। अब बताओ हमारे बच्चे की भविष्य खराब हो रही है कि नहीं? वो पेपर कैसे देंगे? तो आज समय नहीं दिया गया, उन्होंने आपको समय नहीं दिया कि आप थोड़ा सा सामान खाली कर ले, उसके बाद फिर समय दिया था, लेकिन तो ये कहा था कि 12 फीट तोड़ेंगे। अब 12 गज के बाद में वो 25 गज तोड़ दिए। बताओ, जो सामान हम उठा के दूसरे रूम में शिफ्ट किए थे वो 25 गज तोड़ दिए। देख लो एकदम हमारा, तो हम बताओ क्या करें? देखो सारा सामान हमारा बिखरा पड़ा है। मोदी का ये मानना था झुग्गी वाले आपसे क्यों नफरत करते हैं। आप जाकर उनके घर रहकर देखो, हैं वो समस्या उनकी जानो। तो मैम ये समस्या जान के जा रहे हैं, देखो आपके सामने सब कुछ। और अभी कोई नहीं आ रहा। अब कोई नहीं आ रहा आपके सामने। मैम देखो कोई है दिख रहा था? बताओ। ये था कि 5 तारीख को नोटिस लगा था, 5 जून को उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते में खाली कर देना। 12 तारीख तक में हमने सबको थोड़ा बहुत हटा के देखा तो कभी नहीं स्टे लगा हुआ है उधर, तो नहीं ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैम अब फिर अचानक ही 4 बंदे आते हैं, 5 से 6 बंदे आते हैं 22 तारीख को कहते हैं भाई 12 तारीख मतलब कि 24 तारीख को हम आएंगे और 10-12 बुलडोजर लाएंगे। कोई ऐसा नहीं मैम। एक बार तो आदमी सतर्कता के लिए एक बहुत कुछ आता आने के लिए हैं। जिस परिवार से आपको दिक्कत, जिस घर से दिक्कत थी, क्रॉस मार्किंग कर देते। अब मैम छोटी सी बात मैं आपसे कहूंगा, ये पूरा परिवार है, हम 5 भाई बहन हैं, प्लस में 3 इनके हमारे चलो घर गया हुआ। अब वो स्थिति यहाँ पर है। अच्छा, अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता भी आए थे, सौरभ भारद्वाज भी आए थे, उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला आपको? मैम मिलने को तो सब लोग आश्वासन दे के बाद में तो जाएगा ही। अपना नंबर आपको बनाया, 2 महीने बाद इलेक्शन आएगा, इस समय आने के बाद तो सब कोई आएगा। मौके पे कौन खड़ा हो रहा है? कोई है मदद करने वाला दे देना हमारे को, हमें मुआवजा दिलवा दे। कोई कितनी बड़ी पार्टी का नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का। अब तो मेरी सारी पार्टी खराब हो गई, जब मेरा घर नहीं रहा तो मैं किसके लिए आऊँ? पर रेलवे का कहना था ये सब अवैध तरीके से आप लोग रह रहे हैं, तो मुआवजा कैसे मिलेगा? मैं मुआवजे की बात करूँ, सन 65 के मेरे पिताजी आए थे, जब बस रहे थे तो मेरी माँ बताती थी कि लाल डोरा से इनको ईंट मिली थी, तब क्यों ऐसा आया? पर अवैध तो अवैध ही होता है ना। अब रेलवे की तरफ से कहा गया कि आप लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। तरीके से था, सारी बात आपकी सब जगह ठीक है। आप मैम देखो कि 50-60 साल हो गया अवैध। मैम रेखा गुप्ता कहती हैं
कि आप लोगों ने रेलवे पे अतिक्रमण कर रखा है, वहाँ पे एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांस है। मैम सर्दी होती है, अगर जब ये ट्रैक ना फट जाता है, आपको पता होगा जब लोहा है तो हम लोग लाल कपड़ा लगाकर उसको रोकते हैं। ये बताओ मैं कल को दिक्कत आई तो हमारा परिवार आएगा, तुम्हारा परिवार आएगा। तो हम रहे तो दिक्कत हम उस चीज को पहले देखते थे। कौन से इतने साल हम घटना रहे तो आज एक पर ट्रेन पलटी खाई थी, इससे ज्यादा पता नहीं कौन कौन से हावड़ा कितने एक्सीडेंट हो गए, क्या क्या हो गया है। यहाँ तो हम तो फ्री बचाते हैं, मौत के मुंह में हम रह रहे हैं, दिक्कत उनको हो रही है। तो बहुत आते पहले यहाँ लाइन टूट जाती बीच बीच में, हम लाल कपड़ा लेके खड़े हो जाते, रात को 12 बजे अगर टूट जाते तो हम सूचना करते हैं फोन पे, हम लोग कल बुला देते सब वालों को, पुलिस वालों को, रेलवे लाइन वालों को फोन जाता है मैम यहाँ से, वो लोग बताएं अगर यहाँ कोई दुर्घटना हुई है तो ऐसी। तो अभी कैसे रहेंगे आप लोग? बारिश भी शुरू हो चुकी है, अब की मनमानी हो रही है, बस यही हो रहा है, क्या करें। अच्छा 29 जून को अभी आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, इसको लेकर आपको लग रहा है कुछ होगा? मैम प्रदर्शन करने लायक मैंने छोड़ा, हमें यहाँ झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं, वहाँ अपना काम कर रहे, ये लोग अपना काम करते रहेंगे, वो तो बचा रहे हैं हमें हर तरह से, लेकिन ये तोड़ भी कैसे रहे। पहले तोड़ा इन्होंने 20 दिन का हमारा ठंडा गैप ले लिया कि चलो इतने में पब्लिक ठंडी हो जाएगी, अब यहाँ तोड़ेंगे फिर आगे पब्लिक को रोक देंगे, 20 से 25 दिन रोक देंगे, मामला ठंडा हो जाएगा, फिर वहाँ तोड़ देंगे, मैम धीरे धीरे काम करे खत्म कर देंगे। अब बताओ क्या करें, अब ये होगी बात। तड़प रहे हैं बच्चे भी, स्थिति है तो ऐसे में आकर खड़े हो यहाँ पे, जब पता चलता है मैम वोट के टाइम पे सब आ जाते हैं, आ जाओ हमें वोट दो, बड़े बड़े नेता घर में घुस के चाय पीने को तैयार हो जाते हैं और चाय पानी पी के तो हमें वोट देना, वोट जीतने के बाद ये हाल है, देख लो आप भी बिक रहे हम भी बिक रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है और काफी तेज बारिश हो चुकी है, लोग यहाँ पर रोड पे रेलवे लाइन के बगल में रहने को मजबूर हो चुके हैं। अब देखना यह है 29 जून को आम आदमी पार्टी ने भी इसके खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। अब देखते हैं उस आंदोलन से कितना फायदा होगा और कितना नुकसान। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।